सौतन का घर पर कब्जा पार्ट 4। देविका ने समर्थ को अपने कब्जे में ले लिया। अब उसकी नज़र घर और जायदाद पर थी। देविका को समर्थ से कुछ भी चाहिए होता तो वो पहले अपनी अदाओं का जादू बिखेरती और समर्थ से चालाकी से हर चीज़ ले लेती। समर्थ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था कि तभी देविका उसके पास आई। अरे वाह देविका, बहुत सुंदर लग रही हो। किस पर बिजली गिराओगी? आपके सिवा किस पर बिजली गिरा सकती हूँ? समर्थ जी, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे अब तो घर खर्च तुम्हारे हाथ में है, जितना चाहिए निकाल लो। समर्थ जी, मुझे ना एक नेकलेस पसंद आया है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। आप मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दो ना। ठीक है, ये लो। पहले तुम अपने लिए कुछ साड़ियाँ भी खरीद लेना, जिसे पहन कर तुम एक परी लगोगी। इस तरह देविका समर्थ का क्रेडिट कार्ड भी ले लेती है। अगले दिन देविका किचन में खाना बना रही होती है, तभी समर्थ उसके पास आकर कहता है, अरे देविका, तुम किचन में क्या कर रही हो? मैंने तुमसे मना किया है ना घर का कोई भी काम करने से। डार्लिंग, आपने मुझे मना तो किया है, लेकिन ये बात याद रखिए, मैं इस घर की मालिक नहीं हूँ। थोड़ा बहुत काम तो मुझे करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो आपकी माँ और आपकी पहली पत्नी मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। अरे किसकी इतनी हिम्मत कि कोई तुम्हें घर से निकाल दे? और तुम इस घर की मालकिन ही हो। समर्थ जी, कभी कभी ना आपकी बच्चों जैसी बातों पर बहुत प्यार आता है। सिर्फ आपके कहने से मैं इस घर की मालकिन नहीं बन सकती, मुझे कुछ अधिकार तो मिलना चाहिए ना। ओ माय डियर वाइफ, वैसे तो तुम इस घर की और मेरे दिल की मालकिन हो, लेकिन फिर भी बताओ तुम्हें और क्या अधिकार चाहिए? आप ये घर मेरे नाम करा दीजिए, फिर घर में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि मुझसे कुछ कहे। बस इतनी सी बात। ठीक है, मैं कल ही ये घर तुम्हारे नाम करा देता हूँ। समर्थ और देविका की सारी बातें अधीरा सुन लेती है और वो जाकर अपनी सास और ननद से कहती है, माँ जी, सौम्या गजब हो गया। क्या हुआ भाभी, इतनी परेशान क्यों हो? मैंने अभी समर्थ जी को कहते सुना कि वो ये घर देविका के नाम कर देंगे। मेरा बेटा तो इस चुड़ैल के चक्कर में पागल हो गया है। अभी तो देविका बहू के इतने नखरे हैं, अगर घर उसके नाम हो गया तो वो किसी को कुछ समझेगी ही नहीं और हम तीनों को इस घर से निकाल देगी। हाँ माँ जी, मुझे भी यही चिंता हो रही है। समर्थ जी देविका के चक्कर में अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। मैं अभी समर्थ से बात करती हूँ। मंजू समर्थ को आवाज़ देती है, समर्थ, समर्थ। हाँ माँ, बुलाया आपने? समर्थ, तुम ये घर देविका बहू के नाम कर रहे हो, क्या ये बात सही है? हाँ माँ, ये बात सच है। बेटा, तू ये घर उसके नाम क्यों कर रहा है? जरा हम सब के बारे में भी सोच, हम सब कहाँ जाएंगे? माँ, देविका कौन सा तुम्हें इस घर से निकालेगी? आप लोग रहना इसी तरह जिस तरह रहते हो। बेटा, तू जरा अधीरा के बारे में सोच, उसका क्या होगा? माँ, आपको अधीरा की फिक्र कब से होने लगी? आप तो बहुत जलती थी इससे। मैंने बहुत बड़ी गलती की है जो अधीरा को समझ नहीं पाई, और वही गलती तुम भी कर रहे हो। नहीं माँ, हर गलती आप करती हो। आप पहले अधीरा से नफरत करती थी और अब देविका से। आप चाहती ही नहीं कि मेरा घर बसे। समर्थ जी, ये आप किस तरह से बात कर रहे हो माँ जी से? अधीरा, तुम किस मिट्टी की बनी हो? माँ ने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम उन्हीं की साइड ले रही हो। आपने भी तो मेरे साथ अच्छा नहीं किया। माँ, अधीरा, तुम दोनों को कुछ और बात करनी है क्या? मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। देख बेटा, तुझे जहाँ जाना है वहाँ जा, लेकिन यह घर तो देविका के नाम नहीं करेगा। मैं ये घर आज ही देविका के नाम करूँगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। ये बोलकर समर्थ वहाँ से चला जाता है। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर मंजू खूब रोती है। हाय, इस देविका ने न जाने क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर। मेरा बेटा कभी मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। माँ जी, आप रोइए मत, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे हो जाने दे तबीयत खराब, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा। इस तरह समर्थ ने अपनी माँ और पहली पत्नी की एक भी नहीं सुनी और अपने घर को देविका के नाम करवा दिया। देविका, ये लो मकान के कागजात, अब तुम इस घर की मालकिन हो। थैंक यू समर्थ जी, अब बहुत अच्छे हो। इस खुशी में आज पार्टी बनती है,
आज हम कहीं बाहर चले क्या? ठीक है, लेकिन आज तुम इस तरह से तैयार हो ना कि सब तुम्हें देखते रह जाए। सबका तो पता नहीं, लेकिन आप जरूर देखते रह जाएंगे। बस तुम्हारी इन्हीं अदाओं ने तो मुझे दीवाना कर दिया है देविका। देविका तैयार होकर आती है तो समर्थ उसे देखता रह जाता है। क्या बात है, अब लग रही हो तुम मलिका ए हुस्न। चलो अब चलते हैं। देविका जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है तो घर काफी गंदा हो रहा था। उसने समर्थ से कहा, समर्थ देखिए अपने घर वालों को, आपने ये घर मेरे नाम किया है ना, और अब इसकी हालत देखो कितना गंदा पड़ा है। आप बाहर जाकर गाड़ी निकालो, मैं सौम्या और अधीरा से बोलती हूँ कि घर की सफाई कर ले। जो हुक्म मलिका ए हुस्न। समर्थ वहाँ से चला जाता है। समर्थ के जाते ही वो जोर जोर से चिल्लाती है, सौम्या, अधीरा, माँ जी कहाँ मर गई तीनों, जल्दी बाहर आओ। देविका की आवाज़ सुनकर तीनों बाहर आती हैं। तुम्हें माँ से बात करने की तमीज़ नहीं? कैसे बुला रही हो हमें? हम तुम्हारे नौकर हैं क्या? आज से तुम तीनों मेरी नौकरानी ही हो। तमीज़ से बात करो देविका। मैं तमीज़ से ही बात कर रही हूँ। ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा हुआ है? तुम तीनों को इस घर में रहना है तो काम करना पड़ेगा और मेरी हर बात माननी पड़ेगी। और अगर हमने तुम्हारी बात नहीं मानी तो धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी। आज रात मेरे कुछ दोस्त खाने पर आ रहे हैं। अधीरा और माँ जी, आप दोनों अच्छा सा खाना बना लेना। और सौम्या, तुम्हें तो कुछ बनाना आता नहीं, तो तुम घर की साफ सफाई कर लेना। चलती हूँ, समर्थ जी मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। देविका वहाँ से चली जाती है और समर्थ धीरे धीरे अपना सब कुछ उसके नाम कर देता है। अब देखना यह है कि समर्थ देविका के चंगुल से कभी निकल पाएगा या नहीं, और अब अधीरा का क्या होगा।